हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनवरी मंथ का राशिफल आप लोगों के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या होगा यूनिवर्स का संदेश आप लोगों के लिए। ओवरऑल सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, लकी कलर देखेंगे, आप लोगों के लिए लकी डेज चेकआउट करेंगे, सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डोनेशन करने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आपको क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में आप आई क्लेम दिस एनर्जी थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, ताकि यूनिवर्स जल्दी आपका संदेश सुने और आपकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, मेरे कोर्सेज रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग रिलेटेड और यहाँ ब्रेसलेट कैसे बाय करना है, सारी डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग सभी के लिए व्हाट्सअप नंबर और मेरी टीम का नंबर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप जब व्हाट्सअप करते हैं, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स गाइड करती है। ठीक है, सभी चीज़ें चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती। और जानकारी अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, स्क्रीन पे वैसे ऊपर आप लोगों के लिए डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, जैसे आपकी चॉइस है। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिटेल्स डाल दिए हैं। अगर आपको अपनी जन्म तारीख नहीं पता तो नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डिटेल समझनी है, कंफ्यूजन हो रही है कुछ रीडिंग में, आपको लगता है चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। बारी है कुंभ राशि की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जनवरी 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या होने वाला है। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किसी तरीके के कर्मा का वेट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन उस गलती का एहसास उन्हें है ही नहीं। लोग गलत करके भी आपके सामने हंसकर दिखाते हैं। आपके सामने गलत करके भी वो अपनी लाइफ में खुश है, और जिस चीज से आप बहुत हर्ट हो रहे हो, आप अपसेट हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप ऐसे तो खुश हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव नहीं हो, बट बहुत से लोग आपको ना कहीं हर्ट करते हैं या प्रोवोक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जानकर अनजाने में कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको इस तरीके की पोजीशन पर लाते हैं जिससे आप अपसेट हो जाए। और आप कर्मा का वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि इनको कब अपना कर्म मिलेगा या कब इनको रियलाइजेशन होगा। लोगों के रियलाइजेशन का इंतजार आपको है। स्ट्रांग बहुत होने वाले हो इस मंथ आप कहीं ना कहीं, और बहुत ज्यादा सीक्रेटिव भी रहोगे। बहुत सी चीजें हैं जो आप मन के भीतर रखोगे और लोगों को एक्सप्रेस करने से दूर भागोगे। पॉलिटिकल एटीट्यूड भी देखने को मिलेगा इस मंथ। आप पॉलिटिकल एटीट्यूड में नजर आएंगे, यानी कि पॉलिटिक्स वगैरह भी खूब करेंगे। पॉलिटिक्स से मेरा मतलब गलत तरीके की पॉलिटिक्स नहीं होगी, बस ऐसा है कि जितना बोलना जरूरी है उतना बात करेंगे, ज्यादा ओवर बात नहीं करेंगे। और मतलब आप गॉसिप वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा स्मार्ट वर्क आप करते नजर आएंगे। जितना सीक्रेटिव होना चाहिए उतना सीक्रेटिव रहेंगे, और जिसको जो सुनना है वो बोलते हुए नजर आएंगे। और आपको लग रहा है कि सामने वाले को किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज अवॉइड करेंगे। छुप छुप के बहुत सी चीजें कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बताना अवॉइड करेंगे। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए जॉब में सिचुएशन अच्छी है। जॉब में आप क्रिएटिव हो, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, स्मार्टली सारे मूव करते हुए नजर आ रहे हो। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस मंथ खुद काम करने से ज्यादा दूसरों से बढ़िया काम करवाओगे। इस मंथ आप बहुत से लोगों से काम करवाओगे, अपने कलीग से काम करवाओगे। अभी तक बहुत सारे लोगों ने आपका फायदा उठाया, आप ही पे सारा बर्डन डाला, तो इस मंथ आप जो है अपनी चाणक्य नीति से लोगों से ही अपने काम करवाओगे। बहुत से लोग अगर आपके आसपास है जो बार बार कहते हैं ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, अब आप उन्हीं से बहुत सारे काम कराएंगे। स्मार्ट वर्क होगा, इंटेलिजेंट हो गए, प्रेजेंटेशन में परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, प्रैक्टिकल माइंडसेट होगा, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आपके काम बनते नजर आएंगे। वहीं आपके बिजनेस में क्या अपडेट रहेगा। देखो, बिजनेस में चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में होते हुए ना आप किसी लव शव के चक्कर में फंसेंगे। इस मंथ आपका ध्यान कहीं और केंद्रित होगा। आप किसी इलू इलू वाली या कोई एक तरीके की इंटरेस्ट या किसी अट्रैक्शन में पड़ सकते हैं, या आपके लिए प्यार बार इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका फोकस अपने काम में थोड़ा कम ही रहेगा। बिजनेस वालों के लिए कह रहे हो, कम रहेगा। हालांकि फाइनेंसेस ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, बट उतना फोकस्ड आप अपने बिजनेस में नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। ठीक है, मुझे वो एक इशू दिखाई दे रहा है आपके लिए। क्लियरली मुझे एक और एनर्जी यहाँ पर जो देखने को मिल रही है आपके बिजनेस में, कि ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका दिल कहीं अपने कलीग्स या किसी एम्प्लॉय की तरफ आ जाए इस मंथ। यानी कि आप अगर एक होता है ना कि ऑफिस वर्क में है, तो चांसेस है कि किसी की तरफ आप अट्रैक्शन में आ जाए या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो अट्रैक्शन भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके लिए। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए स्टडीज में बात करूं, स्टडीज वालों के लिए टाइम अच्छी है। स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा ध्यान दे रहे हैं, कोई रिजल्ट आ रही है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
आपके इन्वेस्टमेंट्स का क्या रिटर्न रहेगा? इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स अभी इतने अच्छे नहीं हैं, आगे बहुत ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। अभी इतनी प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, आगे अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हो, सेविंग्स हो, या आपने कहीं पैसे डाले हैं बढ़ाने के लिए, तो इन फ्यूचर आपको उसमें रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। अभी फिलहाल इतने नहीं है, अभी ठीक ठाक है। ओके, हेल्थ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है हेल्थ से थोड़ा परेशान रहेंगे, या तो रूटीन इतना टाइट है कि अपने लिए फोकस आपको अपने लिए फोकस करने का टाइम नहीं मिल रहा है, अपने लिए ज्यादा आपको फिटनेस पे ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा है। हेल्थ पे आप फोकस तो बहुत कुछ करना चाहते हो पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या तो आप बहुत ओवर वर्कआउट्स वगैरह कर रहे हो जिससे आपकी बॉडी बहुत टायर्ड रह रही है इस मंथ। ये बहुत ज्यादा एग्जॉशन की एनर्जी है, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स दिख रही है आपकी हेल्थ के कार्ड में, जो दिखा रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड या बहुत टायर्ड है, या आपको इतना काम घर में अपनी लाइफ में है कि आपके पास फुर्सत ही नहीं है कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सके। तो हेल्थ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही दिखाई दे रही है, बॉडी टायर्डनेस रहेगी, बहुत थकान लगेगा, ऐसा लगेगा बस सोए पड़े रहे, मतलब बिस्तर से ना उठे तो अच्छा। लेजीनेस बहुत फील हो सकती है, एग्जॉशन फील हो सकती है, बॉडी में बार बार एक रेस्टलेसनेस रह सकती है। ठीक है, काम का प्रेशर कहीं ना कहीं है आपके ऊपर, स्पेशली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर बहुत होंगी। परिवार के साथ वैसे तो आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, मदर के साथ, भाई बहनों के साथ आपका समय अच्छा ही रहेगा, पिता के साथ भी अच्छा है, बच्चों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, मैनेजेबल है, इतना ज्यादा मुझे मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा, ठीक ठाक ही वक्त दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन कैसी रहेगी? मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है, आप में पेशेंस है, बहुत ज्यादा सब्र है, सब्र से आप सब चीजों को मैनेज करेंगे। कोई भी मनमुटाव या झगड़े हैं तो आप उस झगड़ों के बारे में, मनमुटाव के बारे में बातें कम करेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ नहीं है, और उसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा पार्टनर के साथ। क्या दिक्कत आ रही है? बस एक ही छोटी सी ऑब्स्टेकल रहेगी, ये है कि आप प्यार भरी बातें नहीं करेंगे पार्टनर के साथ। पार्टनर तो ठीक करने की प्रयास में रहेगा या करेगी, आप भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर आप ज्यादा लवी डवी नहीं हो रहे, पहले जैसे नहीं हो रहे, तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत दिखाई दे रही है। पार्टनर को फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चल रहे हैं उनके साथ, ज्यादा इमोशनल नहीं है, आप उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, वो उनको फील हो रहा है। बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ में सब चीजें अच्छी हैं, इतना कोई मुझे मेजर इश्यूज तो दिख नहीं रहे। ओके, इस मंथ स्पिरिचुअल बहुत हो जाएंगे, पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा, भगवान को जानने का और इंटरेस्ट आएगा, और खुद को समझने की भी बहुत अच्छी आपके अंदर हुनर आएगी, आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर वगैरह रिलेटेड काम है, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, जल्दी नहीं होगा काम, या आप विदेश जाना चाहते हैं तो जल्दी काम नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, समय लगने का मेन कारण आपके, एक तो वहां से अथॉरिटी से भी, मेन जहां पर आपने सबमिट किया वहां से भी डिले होंगे। दूसरा, हायर स्टडीज के लिए अगर आपको करना है ट्राई, या विदेश जाना है, इस तरीके की कोई सीन है, तो पैसों की वजह से आप फिलहाल टाइम लेंगे, क्योंकि पैसे कहीं जमा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस मंथ आप लोगों के लिए, अगर आप एक तरह से प्यार करते हैं, किसी क्रश वगैरह की एनर्जी में हो, लाइक किसी को आप पसंद करते हैं, तो उस इंसान का और आपका क्या ट्यूनिंग देखने को मिलेगा। देखो, अगर आप किसी को मनी मन पसंद करते हो तो वो व्यक्ति अपना एटीट्यूड कंटिन्यू करेगा या करेगी, वो व्यक्ति अपनी तरफ से एक्सप्रेस नहीं करेगा, आपको कुछ हिंट्स भी मिलेंगे लेकिन क्लियर हिंट्स नहीं रहेंगे, आप कंफ्यूज बहुत रहोगे, समझ नहीं आएगा। अट्रैक्शन बहुत फील होगा उस इंसान की तरफ, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पुल फील होगा। ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है, जिनसे आप डील कर रहे हैं, जो आपके क्रश है, बहुत कॉन्फिडेंट है, ये खुद नहीं झुकेंगे या खुद एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये चाहेंगे कि आप ही ज्यादा प्रयास करें, आप ही ज्यादा एफर्ट्स डालें, आप ही ज्यादा उनमें इंटरेस्ट लें। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी जहां पर बहुत ही एटीट्यूड या भाव खाते हुए नजर आएंगे, और आप उनमें और ज्यादा अपना अट्रैक्शन बढ़ाते नजर आएंगे, आपका उनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिक्कत दिखाई दे रही है। और उसके अलावा आपको दोस्त दोस्त बहुत बोलेंगे, दोस्तों वाली एनर्जी ज्यादा करेंगे, लवर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे आपको। इस मंथ दोस्तों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, लीडरशिप एनर्जी में हो, दोस्तों को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करोगे और अपने हिसाब से चीजें चलाना पसंद करोगे, वो एनर्जी है। ज्यादा सोशलाइज करते हुए मुझे आप नहीं नजर आ रहे, पर थोड़ा बहुत भी हो रहे हो तो अपनी धाक जमाए रखोगे। इस मंथ में आप लोगों के लिए अफेयर के मामले में क्या होगा? अफेयर के मामले में चीजें अच्छी हैं, इंटीमेसी बहुत रहेगी, रोमांटिक रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ऐसा अंदर ही अंदर आपको महसूस होगा कि पार्टनर का पूरा बर्डन आप पर है, आप ही सब कुछ संभाल रहे हैं, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है जितना उनको लेना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या सीन है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए सीन ऐसा है कि चीजें तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी है, रोमांस है, प्यार है, बट एक तरफ से आप थर्ड पार्टी से थोड़े से परेशान भी है, पार्टनर पे आपको ट्रस्ट इश्यूज है, भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो उनके ऊपर। दूसरा ये भी है कि आप परेशान हैं, उनका बार बार का डाइवर्शन, आपको ऐसा लग रहा है ऐसे तो रोमांस हो जाता है, प्यार हो जाता है, लवी डवी हो जाते हैं, लेकिन ध्यान उनका जो दूसरा तरफ या उनका थर्ड पार्टी पे थोड़ा भी फोकस आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बाकी ओवरऑल ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई झगड़े, फसाद, लड़ाई, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। ठीक है, आपके कोई लीगल मैटर्स हैं तो लीगल मैटर पे आप गिव अप करने की कोशिश करोगे, आपकी इंटरेस्ट रहेगी कि सब खत्म कर दो यार, मुझे नहीं करना, आप ट्राई भी नहीं करना,
आप लगभग आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने की पूरी कोशिश करोगे इस मंथ। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे आउट ऑफ द कोर्ट भाई मेरे को सेटल करवा दो। अगर बाय एनी चांस सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप क्विट करने की कोशिश तो डेफिनेटली करोगे, केस को क्विट करने की कोशिश करोगे, या उस केस की वजह से थके हुए बहुत रहोगे, टायर्डनेस रहेगी, लगेगा कि क्यों कुछ आंसर नहीं आ रहा है, तो डिले होते हुए नजर आ रहे हैं, इरिटेशन आपकी बढ़ते हुए नजर आ रही है लीगल मैटर के मामले में। दुश्मन वगैरह है तो दुश्मनों से बहुत इरिटेट होते हुए नजर आएंगे, ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा नहीं जितना ये मुझे परेशान करते नजर आ रहे हैं। दुश्मन आपको बिना वजह पोक करेंगे, जलसी फील कराएंगे या इनसिक्योर फील कराएंगे, आपके आसपास के लोग ही आपको इरिटेट करते नजर आएंगे, ठीक है। इस मंथ आपकी कम्युनिकेशन आपको जीताएगी, हर तरीके से आपकी कम्युनिकेशन ही आपको जो है हेल्प करेगी, आपकी बातों से आप जीत जाएंगे। जिनसे भी आप बात करेंगे, आपकी बड़ी डिबेट हो, इश्यूज हो, आप देखना बातों से ही आप जीत जाएंगे, बातों के आपसे एक मैजिकल मूव देखने को मिलेगा। एडवाइस क्या है, बात करके इस चीजों को सॉर्ट आउट किया करो जहां पे भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। दूसरा, आपके लिए जो भी काम उठा रहे हो उस काम को पूरा करो। इस मंथ आप कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ रहे हो, जैसे बिजनेस पे भी फोकस कहीं कहीं नहीं है, या जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो, जो भी चीज सीखना चाह रहे हो उसे आधे में छोड़ दे रहे हो। एडवाइस है कि आधे में मत छोड़ो, जो भी है उसे कंटिन्यू करो, जो भी आप सीख रहे हो उसे कंटिन्यू करो, ठीक है। अभी मैरिज वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इस मंथ आप लोग ट्राई करो, अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अरेंज के लिए मैं कह रही हूँ, अरेंज के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी फीलिंग्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस जनवरी 2026 में क्या होने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए, आप लोगों का लकी कलर होगा येलो एंड ग्रीन, आप लोगों के लिए लकी नंबर होगा 3, 6 एंड 8, ठीक है। ओके, पार्टनर के और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत हो सकती है पर एंडिंग हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कंटिन्यू होगी, बातचीत होगी, टेम्पररी फेज पर होगी बातचीत। इनिशिएटिव आपके लेने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप ज्यादा इनिशिएटिव लोगे। आउट ऑफ नोवेयर आपको अचानक से लगने लगेगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, आप थोड़े से फ्लर्टिशियस होते हुए नजर आएंगे। पार्टनर से बातचीत बहुत अच्छी होगी, तालमेल बहुत बढ़िया होगा, लेकिन सडनली सब खत्म हो जाएगा। सडनली खत्म होने का कारण आप उनका डाइवर्शन देखोगे, आप नोटिस करोगे अब ये पहले जैसे नहीं, कुछ भी पहले जैसा नहीं, हैप्पीनेस फील नहीं होगी, सुकून फील नहीं होगा, पहले वाली बात फील नहीं होगी, और इसकी वजह से आप ही इस कनेक्शन को एंड कर देंगे, क्योंकि डेथ की सिचुएशन आपके कार्ड में बहुत सारी चीजें एंडिंग में नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप सबोटाज कर रहे हो, और डेथ की कार्ड रिप्रेजेंट कर रही है कि सब खत्म। तो यस, थोड़े टेम्पररी बातचीत जरूर हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, टेम्पररी हाय हेलो चलो, लेकिन सून आपको रियलाइज होगा कि कनेक्शन अब पहले जैसा नहीं है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, इसलिए आप एंड करने की इच्छा रखोगे। आपको लगेगा इट्स बेटर कि मैं एंड कर दूं, क्योंकि पार्टनर और आपके बीच में शुरुआत में तो अच्छी खासी बातचीत हो रही है पर ज्यादा प्रयास नहीं हो रहे, और आप ज्यादा इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, इसलिए आप भी फिर डिसीजन लेंगे कि ठीक है यार, मैं भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं और एंड कर देता हूं। हालांकि एंड थोड़ा सा पेनफुल रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन आपको लगेगा इट्स बेटर टू एंड दिस रिलेशनशिप, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम पता है सबसे ज्यादा क्या है, क्योंकि एडवाइस के तौर पर मैं देख पा रही हूँ, प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो हर चीज, बहुत जल्दी। आपको लग रहा है अभी पार्टनर से बात करी, सब चीजें अभी ठीक हो जानी चाहिए, या आपको लग रहा है कि अच्छा ये ना इंसान दूसरे की तरफ ध्यान दे रहा है, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप को इतना सही मान लोगे कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे ही नहीं। सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या फील कर रही है, उससे आपको लेना देना ही नहीं है। आप डायरेक्टली उसको गुनहगार ही मान लोगे, कल्प्रिट मान लोगे, मानोगे यही गलत है। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप ही सबोटाज कर दोगे इस रिश्ते को। पार्टनर की तरफ से ज्यादा मिस्टेक्स नहीं हो रही है, आपके हैंड से होंगी। आप ज्यादा ही जज करेंगे पार्टनर को, ज्यादा ही जल्दी। आपको लग रहा है मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई ये इंसान मेरे साथ फ्लर्ट करे तो वो इंसान फ्लर्ट करना चाहिए, अरे ये आपके माइंड में चल रहा है, वो इंसान अभी प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए, तो आपको थोड़ा सा उस इंसान को उस हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप समय देने की जगह इरिटेट होकर आखिर उस इंसान का नंबर ही डिलीट कर दे रहे हो, ब्लॉक कर दे रहे हो, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो ये मत करो, थोड़ा सा आराम से चलो, क्योंकि एडवाइस में दिख रहा है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है, गो स्लो। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी कुंभ राशि वालों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।